आज की वीडियो में हम ऐसे ही मौलिक हथियारों का जिक्र करेंगे जो उस वक्त सबसे खतरनाक और जदीद तरीन माने जाते थे, और खास तौर पर ऐसे जानवरों को भी मौजू का हिस्सा बनाएंगे जिनको उस वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रीक फायर नामी हथियार की बात करते हैं, जिसे बाजंतीनियों ने अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूज करने के लिए बनाया था। यह हथियार इस कदर अजीब था कि इसका ठीक ठाक फार्मूला आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताम इसमें इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था, और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था, यहां तक कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे, चुनाचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशेजार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिशे यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमरा ने आग पकड़ ली हो। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम हवाचा नामी हथियार की बात करते हैं, जिसे 14वीं सदी में कोरियंस ने इजाद किया था और उस वक्त इसे सबसे अहम और तारीखी इजाद करार दिया गया था। इसे ऑर्गन गन भी कहा जाता था, जो एक ही वक्त में 100 से जायद तीर रॉकेट की तरह चला सकती थी। यह वार मशीन 2 पहियों वाली गाड़ी पर मुश्तमिल होती थी, जिसमें बहुत सारे सुराख किए जाते थे जिनमें तीर रखे जाते थे और जो अपने साथ आग के शोले निकलते थे। इस मशीन से पहले भी बहुत से ऐसे हथियार बनाए जाते रहे थे, लेकिन यह उस दौर का सबसे जदीद हथियार था जिसने जापानियों के होश उड़ा दिए थे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे हथियारों की इजादात तो मुसलसल नजर आती रही हैं, लेकिन बारूद की इजाद ने मंजरनामा यकसर तब्दील कर डाला। चीन में इसकी दरियाफ्त किसी हादसे से कम नहीं थी। किस्से और कहानियों के बरक्स अब इसे सिर्फ आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जब से इसे दरियाफ्त किया गया, इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में इस खुफिया हथियार के बारे में बाकी दुनिया को भी पता चल गया और फिर एक खौफो हिरास फैल गया। बारूद की इजाद को एक इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, क्योंकि चीन के कदीम कीमियादान सदियों तक एक ऐसा जादुई माया दरियाफ्त करने में लगे रहे जिसे पीकर इंसान गैर फानी हो जाए। 850 सदी में सोंग हुकूमती सिलसिले के दौरान चीन के कीमियादान ने पोटाशियम नाइट्रेट के 75 हिस्सों को 15% तारकोल और 10 हिस्से सल्फर के साथ मिलाया तो एक ऐसा आमेजा तैयार हो गया जिससे एक धमाका हुआ और बिजली जैसी चमक पैदा हुई। जब उस आग के शोले के पास जाया गया तो कीमियादानों के हाथ जल गए और वो मकान जिसमें ये सब काम कर रहे थे, वहां का सब सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मुश्किल से उस कीमियादान की जान बची, लेकिन उस आमेजे की तबाहकारियों ने उसे चौंका कर रख दिया। मगरिब की तारीख की किताबों में कई बरसों से यह लिखा हुआ है कि चीनियों ने इस इजाद को सिर्फ आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है, बल्कि तारीख बताती है कि सांग हुकूमत की फौजों ने 904 ईस्वी में बारूद से बनी हुई चीजों को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और ये दुश्मन थे मंगोल। इन हथियारों में उड़ती हुई आग, एक तीर जिसके साथ बारूद की चलती हुई ट्यूब थी, शामिल थे। उड़ती हुई आग के तीर छोटे राकेटों की मानंद थे जो खौफ और दहशत की अलामत बन गए, जिससे यह लगता था कि यह कोई हैबतनाक जादू है जिससे मुखालिफ कुव्वत नबुर्द आजमा है, और इसकी ताकत बारूद था। सांग दौर में बारूद मजीद जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनमें इब्तिदाई दौर के हैंड ग्रेनेड्स, जहरीली गैस के शेल और बारूदी सुरंगें शामिल हैं। प्यारे साथियों, ये तो थे कदीम जंगी हथियार, लेकिन अब हम ऐसे जदीद और साइंस फिक्शन हथियारों का जिक्र करते हैं जिनके मुतल्लिक माहिरीन को गुमान है कि शायद इनमें से कोई हथियार मुस्तकबिल करीब में हथियारों की दौड़ की दुनिया का फाते करार पाए। जैसा कि चीन के साइंसदानों ने माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की मदद से मुबैना तौर पर ऐसा गैर मौलिक हथियार बना लिया है जो इंसानी आसाब पर हमला करके इन्हें मफलूज कर देता है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक इंजीनियर ने कुछ अरसा कबल एक गैर मुल्की जरीदे को बताया था कि इस प्रोजेक्ट का नाम माइक्रोवेव एक्टिव डिनाइल सिस्टम रखा गया है। इस टेक्नोलॉजी को 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पहला इस्तेमाल सिर्फ एक शख्स के मखसूस जिस्मानी हिस्से पर किया जा सकता है, और दूसरा यह कि इसका निशाना वसी आबादी को भी बनाया जा सकता है। चीन के मुहक्किकीन के मुताबिक इस हथियार से इंसान को किसी भी किस्म का कोई जख्म या कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, बस ये थोड़ी देर के लिए मुतासरा शख्स के जहन को माऊफ कर देता है। यह निजाम किसी भी गाड़ी में नस्ब हो सकता है
और इस हथियार को मुमकिन तौर पर मकामी पुलिस और चीन के साहली गार्ड इस्तेमाल करेंगे। इनके मुताबिक एक टेक्नोलॉजी जमीनी और बहरी कार्रवाइयों के लिए मुसावी तौर पर कारआमद है। और दिलचस्प बात यह है कि चीन इससे कबल 2014 में इस टेक्नोलॉजी के तहत पोली W1 नाम का मिसाइल बना चुका है। राकेटों से दागे जाने वाले ये आसाब शिकन हथियार बिला तफरीक फौजियों और आम शहरियों को हजारों की तादाद में मुतासिर कर सकते हैं। ताहम रूस ने भी सुरन VX या नोविचोक जैसे खुफिया आसाब शिकन हथियार बनाने में खातिर खा कामयाबी हासिल कर ली है। कहा जाता है कि रूस में बनाया गया ये आसाब शिकन हथियार चंद बरस कबल बरतानिया में एक खुफिया जासूस सरगई स्कर्पल और इनकी बेटी यूलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। लेकिन रूस का मुवक्कफ है कि यह सिर्फ एक इल्जाम है और इसकी जानिब से अभी तक किसी भी आसाब शिकन हथियार का अमली इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आप मशहूर मारूफ हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन देख चुके हैं तो फिर आपके लिए यह समझ पाना कतई दुश्वार नहीं होना चाहिए कि कैसे इंसानी दिमाग से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी इंसानी दिमाग को किसी भी हथियार, गाड़ी, जहाज और मिसाइल के साथ मुंसलिक करके इन्हें सोच और ख्याल की मदद से रोबोट की मानद इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमाग से चलने वाले हथियार का हसूल इंसान का बरसों पुराना ख्वाब रहा है, मगर दौरे जदीद में होने वाली साइंसी पेशरफ्त से यह ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका है और अमेरिका, रूस और चीन समेत कई ममालिक मुख्तलिफ हथियारों को दिमाग से इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन के माहिरीन एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत मुस्तकबिल करीब में तमाम अमेरिकी अफवाज अपने अस्करी सामान और असलहे को दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा एक ऐसा जदीद ड्रोन भी मुतारिफ करवा दिया गया है जो अपने साथ 2 लेजर गाइडेड मिसाइल और 350 किलोग्राम बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि इस ड्रोन के बिल्कुल सामने 2 कैमरे लगे होते हैं जो रास्ते का तयन करते हैं। ड्रोन के दोनों परों के दरमियान नीचे की जानिब एक कैमरा होता है जो ड्रोन को जमीन पर मौजूद हदफ बिल्कुल साफ साफ देखने की सलाहियत मुहैया करता है। इसके अलावा यह ड्रोन अपने हदफ को बहुत करीब से और दूर से करके भी देख सकता है। इसमें बीम लेजर नस्ब होती है जो कि निशाना ठीक बांधकर मिसाइल को टारगेट की जानिब रवाना करती है। ड्रोन को रेडार सिस्टम से शनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी रफ्तार इंतहाई तेज होती है, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नस्ब किया गया है जिसकी वजह से इसे टारगेट शनाख्त करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। दिलचस्प बात यह है कि जंगी ड्रोन सिर्फ एक बगैर पायलट का जहाज नहीं बल्कि एक पूरा निजाम होता है जिसमें कम अज कम 4 ड्रोन्स, एक कंट्रोल स्टेशन और एक सैटेलाइट सिस्टम से मुंसलिक करने वाला खास हिस्सा होता है। यानी एक ड्रोन सिस्टम को चलाने के लिए 55 अफराद का अमला दरकार होता है। जी तो डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।